POK मतलब नेहरू का ब्लंडर जो हम हिंदुस्तानी भुगत रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि चाइना को क्लीन चिट देने वाले लोग आज नेहरू जी के अंदर ब्लंडर ढूंढ रहे हैं। जो भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों के पीछे पीछे चल रहे थे, अंग्रेजों की सेना में अपने युवाओं की भर्ती करा रहे थे, आज वो हमसे पूछ रहे हैं कि 1 साल माउंटबेटन एक्स्ट्रा क्यों रह गए थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आज भी धारा 370 हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा है, लेकिन लाल किले की प्राचीर से लेकर इस मंच तक झूठ बोला जाता है। नहीं, अनुच्छेद 370 हट गया ना जम्मू कश्मीर से? नहीं हटा ना, किसने कहा? आप मुझे आर्टिकल पढ़ा? लेकिन जो रोड़ा था वो तो हट गया ना। कोई रोड़ा नहीं हटा। हाँ। आप उस ऑर्डिनेंस को पढ़िए। हाँ। लिखा है यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग दीज 2 चेंजेस। पर दिक्कत यह कि मीडिया के साथ ही पढ़ते नहीं आजकल। ऑर्डिनेंस पढ़ा है आपने? वो 6 अगस्त वाला। सर, आपने कश्मीर को देखा है? मैं वापस आ रहा हूं। 370 हटने के बाद से आपने अब मुद्दे देखिए। ठीक है। आप मुद्दे को आपको अच्छा, अगर ठीक है, उनका वो पक्ष टेक्निकल रखना है जवाब तो आप उनको पक्ष आप रख लीजिए, मैं चुप हो जाता हूं। नहीं, आप अपनी बात मैं रखिए। वास्तविकता देश को बता रहा हूं। अगर आपके पास कोई कागज है कि धारा 370 हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा नहीं है तो मैं बैठा हूं चुपचाप। आर्टिकल अनुच्छेद 370 मैं कह रहा हूं अनुच्छेद 370 अब हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा नहीं है। मैं एबीपी मंच के इस माध्यम से दोनों प्रवक्ताओं को चैलेंज करता हूं कि मुझे कागज दिखा दो। मुझे भी लपेट लिया आपने। मैं प्यारी समझ गई। बोलिए। अभी वहां नाराज ना पर होइए, लेह लद्दाख में चुनाव हुए, किसी मीडिया की हिम्मत नहीं हुई कि बीजेपी बुरी तरह से हारी वहां पर, कि वहां के नतीजे दिखा दिए जाए। नहीं, हमने तो बताया एबीपी न्यूज पर कि लेह लद्दाख काउंसिल के अंदर कांग्रेस ने बढ़िया प्रदर्शन किया। मैं फिर कहूंगा जी, अगर वहां पर कांग्रेस की जगह बीजेपी जीती होती तो आप मोदी जी का झंडा लेकर पूरा नोएडा का मीडिया निकल जाता। बात तो सही है। बिल्कुल टेक्निकल अनुच्छेद जवाब देता हूं। 370 पर क्या देश को भ्रमित कर रही है मोदी सरकार? देखिए, धारा 370 के ही प्रावधान का प्रयोग करके धारा 370 को समाप्त और निष्क्रिय किया जाता है। ये वैसा ही बचकाना तर्क है। अब मुझे आर्टिकल पढ़ के सुना दीजिए। अरे सुनिए मेरी, अब आप बोल रहे थे, अब मैं सुन बता लीजिए रहा फिर। हूं। ये वैसा ही बचकाना तर्क है कि भारत की आजादी का विधेयक ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ था, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट। तो आप कहेंगे कि हम आजादी नहीं हुए क्योंकि आप तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक्ट से इनेक्टेड हुए। ये बचकाना तर्क है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। बाद वाला मुद्दा हावी होगा तो? देखिए, मुझे लगता है राष्ट्रवाद हमेशा हावी था, हावी है, हावी रहेगा। लेकिन कपटी राष्ट्रवाद 2014 के बाद हावी हुआ है। कपटी राष्ट्रवाद यह होता है कि राष्ट्रवाद का चोला पहनकर वोट मांगे जाएं, अपने जवानों की शहादत पर भी वोट मांगे जाएं। 26/11 हो तो मोदी जी बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और सरकार को कोसने लगे जब हमारे जवान, योद्धा जवान अंदर लड़ रहे हों। कपटी राष्ट्रवाद यह होता है कि चाइना के बॉर्डर पर 20 जवान हमारे शहीद हों और मोदी जी उनको आकर क्लीन चिट दे दें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए, ये दुर्भाग्य है कि देश 2013 के बाद से झूठ में जी रहा है। 2014 के अगर मोदी जी भी अपने भाषण स्वयं सुन लेंगे तो उन्हें भी लज्जा आ जाएगी। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार। बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। डॉलर 35 रुपए में मिलेगा, पेट्रोल 35 रुपए में मिलेगा, 15 लाख अकाउंट में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, और तमाम तरह की इतने लंबे लंबे झूठे वायदे किए गए कि जो टैक्स पेयर्स का पैसा है, खासतौर पर नौकरी करने वाले, वो चाय पर चर्चा होती थी, वो तो यूं ही आ जाएगा। फिर धीरे धीरे जैसे समय बला तो अब नोटबंदी है तो काला धन बाहर आ जाएगा। फिर काला धन विदेशों से 4 लाख करोड़ आ रहा था। तो मतलब लोग बेवकूफ हैं, कांग्रेस अक्लमंद है? मैंने नहीं कहा। मैंने बेवकूफ नहीं कहा। ये तो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं आप। हाँ। क्या बीजेपी इस तरह के आप अपनी भाषा बोल दीजिए। मैं वही कह रहा हूँ, बीजेपी की इस तरह की भाषा बोलकर हमसे सवाल पूछती है। हाँ। मैंने नहीं कहा कि लोग बेवकूफ हैं। मैंने कहा कि कहीं ना कहीं बहकावे में है जनता। हाँ। और मैंने तमाम एग्जाम्पल गिनाए, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। 2022 भाइयों बहनों मित्रों, किसान की आय डबल। और किसान हर घर में जल, और जल छत होगी, छत के नीचे नल होगा, नल के नीचे बाल्टी, बाल्टी में पानी और पानी में डब्बा। अरे भाई, 2022 में आते आते क्या किसानों की आय डबल हो गई? क्या बात है। ये जो उन्होंने कहा पार्टी बाल्टी में डब्बा, वो डब्बा इसलिए होता चला जा रहा है कि मोदी जी ने, इन्होंने कहा महंगाई, पूछिए आज महंगाई कितनी है? 4.8%, 4.87%, लेस देन 5% पे है, जबकि आरबीआई की परमिसिबल लिमिट 6% है। ये बताइए इस समय ग्रोथ रेट कितनी? मैं चुनौती से पूछता हूं, सबसे ज्यादा तो इनके नेता विदेश में घूमते हैं। एक G7 कंट्री बताइए जहां विकास की दर हमसे ऊपर हो। G20 कंट्री कोई बताइए जहां विकास की दर हमसे ऊपर हो। एक कंट्री बताइए जहां महंगाई की दर हमसे कम हो। हम महंगाई की दर में दुनिया में सबसे कम है, विकास की दर में दुनिया में सबसे आगे हैं। यह है मोदी जी की गारंटी। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। ऐसा नहीं, अगर मोदी जी की गारंटी पूरी हुई हो, मैं तो एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। पिछले साल 8 जून को 4 मंत्रियों ने बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि 1 साल के अंदर 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, और अभी 1.5 साल के बाद पता चला कि 5.71 लाख लोगों को रोजगार दिया है। तो इनकी गारंटी किस पे भरोसा करें? पीओके आ जाएगा, फलाना आ जाएगा, उलझाए रखिए देश को। बेरोजगारी अब 10% से ऊपर है, उस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। लेकिन क्या 10.012% नहीं है बेरोजगारी दर?
क्या हरियाणा जो आपके 9 साल से है, क्या हरियाणा में आज बेरोजगारी दर हाईएस्ट नहीं है? क्या छत्तीसगढ़ के अंदर 0.5% 16 से घटकर नहीं हुई थी? लेकिन उसके बावजूद अगर हमें वोट कम मिला, वोट नहीं मिला, हमारी सरकार नहीं आई, हम शिरोधार्य करते हैं उस रिजल्ट को। लेकिन आज भी अगर 5 राज्यों को चुनाव को देखें तो 12 लाख वोट कांग्रेस को ज्यादा मिले। क्या यह सच नहीं है? भैया जी आप क्या क्यों 12 लाख वोट इन लोगों ने दे दिया? मंथन किया पार्टी ने। देखिए, मुझे आखिरकार क्यों भरोसा हासिल नहीं कर पा रही है कांग्रेस? ये मामला मुद्दों का है सर, सुन लीजिए 1 मिनट, ये मामला मुद्दे का है सर, या फिर चेहरा, उससे मार खा रही है कांग्रेस? और चेहरा क्योंकि सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और विपक्ष के पास कोई उनके स्तर का बिल्कुल कोई नेता हमारे पास नेता नहीं है। इस जो वजह सुबह से से शाम तक केवल प्रचार के काम में लगा रहता हो और देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हो। हमारे पास उनके स्तर का कोई नेता नहीं। सही पकड़े हैं। 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, जो चुनाव आता है वहां पर उनका कनेक्शन हो जाता है। जो चुनाव आता है वहां पर झूठ की गंगा बहा देते हैं वो, और फिर आखिर में आकर कन्हैया लाल पर वोट कह रहे कुछ मैं फिर बताइए कह रहा हूं, मैं तो। फिर बताता। अरे भाई कितनी चीजें तो गिनवाई, बताइए कितनी चीजें तो अभी गिनवाई पिछले उसमें स्लॉट में मैंने आपको। फिर राजस्थान में जाकर कहते हैं कन्हैया लाल पे मुझे वोट दे दो, लाल डायरी पे मुझे वोट दे दो। अरे भाई तो आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप इतने दिन से देश के प्रधानमंत्री हैं, लाल डायरी मंगवाइए ना। अब तो हम कह रहे हैं लाल डायरी मंगवाइए, और राजस्थान में 2 दिन से तो राम राज्य आ ही गया होगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमसे पूछ रही हैं रोमाना जी कि आप मंथन नहीं करते। अरे भाई इनसे मुख्यमंत्री तो बनवा लीजिए, वहां एमएलए ले लेके वो वसुंधरा जी घूम रही हैं, लेकिन मीडिया कहीं नहीं पूछ रहा है उनसे। दुर्भाग्य यह है कि असली जो मुद्दे हैं उनसे भटकाया जाता है। एमपीपीएससी में पिछले 6 साल से यहां सब युवा मेरे भाई बहन छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। लेकिन उसकी मुद्दे को हटाने के लिए 6 अलग अलग जातियों के चेहरे लगाइए और पीछे राम मंदिर लगा दीजिए और वोट लेके आगे निकल जाइए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।